सोने की तेज रफ्तार पर अब ब्रेक लगता हुआ दिखाई दे रहा है। अमेरिकी महंगाई के आंकड़ों ने गोल्ड इन्वेस्टर्स की चिंता बढ़ा दी है। सवाल यह है कि क्या पीसी इन्फ्लेशन के बाद सितंबर में फेडरल रिजर्व ब्याज दर बढ़ाकर सोने की चमक फीकी कर सकता है, और अगर फेड का रुख सख्त रहता है तो क्या गोल्ड की हालिया रैली पर और दबाव बढ़ेगा। तो चलिए बताएंगे सब कुछ, लेकिन उससे पहले आज का रेट्स जान लेते हैं। तो आज MCX पर गोल्ड और सिल्वर में तेजी देखने को मिल रही है। MCX पर गोल्ड 5 अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट अपने पिछले क्लोज से 836 रुपए की बढ़त के साथ 1,60,499 रुपए प्रति 10 ग्राम पर ओपन हुआ। तो वहीं MCX पर सिल्वर 4 सितंबर कॉन्ट्रैक्ट अपने पिछले क्लोज से 3,361 रुपए की बढ़त के साथ 2,42,999 रुपए प्रति किलोग्राम पर ओपन हुआ। कारोबार के दौरान गोल्ड ने 1,60,898 रुपए प्रति 10 ग्राम का हाई, तो वहीं सिल्वर ने 2,42,999 रुपए प्रति किलोग्राम का हाई बनाया। अब आते हैं फेड और गोल्ड की कहानी पर। दरअसल सोने की कीमतों में जोरदार तेजी के बाद एक बार फिर से अब धीरे धीरे दबाव देखने को मिल रहा है। अमेरिकी महंगाई के नए आंकड़ों ने फेडरल रिजर्व की अगली ब्याज दर नीति को लेकर बाजार की चिंता बढ़ा दी है। खास तौर पर जुलाई के पर्सनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर यानी कि PCE इन्फ्लेशन डेटा के बाद सितंबर में फेड की ओर से रेट हाइक की संभावना पूरी तरह खत्म नहीं हुई। इसका सीधा असर गोल्ड प्राइस पर दिखाई दिया और बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना कमजोर हुआ। अमेरिका में जुलाई का PCE प्राइस इंडेक्स सालाना आधार पर करीब 3.7% चढ़ा। यह आंकड़ा बाजार की उम्मीदों के आसपास रहा, लेकिन महंगाई अभी भी फेडरल रिजर्व के 2% के लक्ष्य के काफी ऊपर है। ऐसे में निवेशकों के बीच यह चिंता बढ़ी है कि फेड सितंबर की बैठक में ब्याज दरों में कटौती की बजाय दरें बढ़ाने या कम से कम ऊंची दरों को बनाए रखने पर विचार कर सकता है। महंगाई का दबाव जितना ज़्यादा रहता है, फेडरल रिजर्व के लिए मॉनेटरी पॉलिसी को नरम करना उतना ही मुश्किल हो जाता है। यही वजह है कि PCE डेटा आने के बाद अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड्स में तेजी आई है और डॉलर भी मजबूत हुआ है। आमतौर पर मजबूत डॉलर और ऊंची बॉन्ड यील्ड्स गोल्ड के लिए नकारात्मक माने जाते हैं, क्योंकि सोना कोई ब्याज नहीं देता। इसके चलते निवेशकों ने गोल्ड में मुनाफा वसूली शुरू की और कीमतों पर दबाव बढ़ गया। किटको के मुताबिक बुधवार की शुरुआती अमेरिकी ट्रेडिंग में स्पॉट गोल्ड करीब 0.52% गिरकर 4,633.50 डॉलर प्रति ऑन्स के आसपास कारोबार कर रहा था। हालांकि बाद में दबाव और बढ़ा और स्पॉट गोल्ड करीब 1.3% गिरकर 4,595.93 डॉलर प्रति ऑन्स तक पहुंच गया। इसके ठीक एक दिन पहले गोल्ड ने 4,700 डॉलर प्रति ऑन्स के करीब पहुंचकर 3 महीने से ज्यादा का उच्चतम स्तर छुआ था। ऐसे में ऊंचे स्तरों पर प्रॉफिट बुकिंग और अमेरिकी महंगाई के आंकड़ों ने मिलकर गोल्ड पर दबाव बढ़ाया। अब बाजार की सबसे बड़ी नजर फेडरल रिजर्व की अगली पॉलिसी आउटलुक पर है। सितंबर में रेट हाइक की संभावना अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। PCE डेटा के बाद सितंबर में दर बढ़ने की संभावना करीब 40% तक पहुंच गई, जबकि करीब 60% संभावना दरों को मौजूदा स्तर पर बनाए रखने की है। इसका मतलब है कि आने वाले आर्थिक आंकड़ों और फेड अधिकारियों के बयान बाजार के लिए बेहद अहम रहने वाले हैं। बाजार की नज़र अब जैक्सन होले सम्मेलन पर भी है, जहां फेड चेयर केविन वॉट्स के भाषण में ब्याज दरों और आगे की मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर संकेत मिलने की उम्मीद है। अगर फेड महंगाई को लेकर सख्त रुख अपनाता है तो डॉलर और बॉन्ड यील्ड्स में तेजी और गोल्ड पर दबाव पड़ सकती है। वहीं नरम संकेत मिलने पर सोने को दोबारा मजबूती मिल सकती है। हालांकि फिलहाल यह कहना जल्दबाजी होगा कि गोल्ड में तेजी खत्म हो गई है। PCE डेटा के बाद सोने में गिरावट जरूर आई, लेकिन अमेरिकी डेब्ट को लेकर चिंता, जियोपॉलिटिकल रिस्क, सेंट्रल बैंक बाइंग और डॉलर में संभावित कमजोरी जैसे फैक्टर लंबे समय में गोल्ड को सपोर्ट दे सकते हैं। इसके अलावा चीन की गोल्ड डिमांड भी सकारात्मक संकेत दे रही है। जुलाई में हांगकांग के रास्ते चीन का नेट गोल्ड इंपोर्ट करीब 11% बढ़ा था। ऐसे में मौजूदा गिरावट को फिलहाल बड़ी तेजी के अंत की बजाय प्रॉफिट बुकिंग और रेट आउटलुक से जुड़ा करेक्शन माना जा सकता है। और आने वाले दिनों में फेड का रुख US इन्फ्लेशन डेटा, डॉलर इंडेक्स और US बॉन्ड यील्ड्स गोल्ड की अगली दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाएंगे। निवेशकों को सिर्फ गोल्ड प्राइस ही नहीं बल्कि अमेरिकी मॉनेटरी पॉलिसी के संकेतों पर भी नजर रखनी होगी। ऐसे में इस पूरे मामले पर आपको क्या लगता है? आगे गोल्ड में बड़ी तेजी आने की उम्मीद है या फिर यहाँ से गिरावट देखने को मिलेगी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही तमाम अपडेट्स और शेयर मार्केट से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप बने रहें गुड रिटर्न्स डिजिटल के साथ।